जय हिंद दोस्तों। एयरफोर्स के फेज 2 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आज के वीडियो में मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूं ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। दोस्तों, इन टॉपिक्स में मैक्सिमम टॉपिक्स वो हैं जो लास्ट ईयर्स में आपके एयरफोर्स फेज 2 के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इन टॉपिक्स पर अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को इस टॉपिक पर जीडी के लिए एकदम सशक्त बना लीजिए और जब आप फेज 2 देने जाएंगे तो फिर आपका जीडी आसानी से क्लियर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो जिसमें बता रहा हूं आपको इन टॉपिक्स के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक आपके सामने है मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देश पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट के क्या रीजंस हैं? बच्चों ध्यान दीजिएगा एक बात का, हमें अनएम्प्लॉयमेंट के सारी वजह सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं बताना है, हमको इसके बारे में मूलभूत तौर पर पढ़ाई करना है, समझना है और उसके बाद में इसके बेसिक रीजंस के ऊपर जाना है कि क्या रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिया में। दूसरा है रोल ऑफ एजुकेशन इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है, रूरल अपलिफ्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने लोगों की जिंदगी को अच्छा और आसान बनाया जा सकता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही रीजंस बिहाइंड डिटेरियोरेशन ऑफ हेल्थ इन इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान में लोगों की गिरती हुई हेल्थ के पीछे क्या कारण है, ये आपको पढ़ना है, समझना है। और फोर्थ टॉपिक जो है करप्शन इन इंडिया। तो ये इस तरह से अगर मैं कार्ड्स के फॉर्मेट में बात करूं तो चौथा टॉपिक आपके सामने है करप्शन इन इंडिया, कि हिंदुस्तान में जो करप्शन है क्या वजह है, किस लेवल तक ये करप्शन समाया हुआ है और इसको खत्म कैसे किया जा सकता है। अगले टॉपिक्स पर अगर हम चले दोस्तों तो यहां पर जो है पहला टॉपिक है कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को हटाने के बाद से कश्मीर में किस तरह के हालात है, क्या वहां पर इंप्रूवमेंट हुए हैं, टूरिज्म किस तरह से बढ़ा है, वहां के लोगों की जिंदगी में क्या बेसिक परिवर्तन आए हैं, ये आपको जानना समझना है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में जो नोटबंदी हुई थी उसके क्या इंपैक्ट रहे हैं, उसके क्या उद्देश्य थे, असर क्या हुआ, क्या इच्छित लक्ष्य जो है उसके द्वारा हासिल किए जा चुके हैं सके हैं। तो डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है बच्चा गर्ल एजुकेशन। जनरली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको प्रिपेयर करके ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक यहां से एसोसिएट हो जाएंगे। डाउरी सिस्टम अगर आता है तो भी आप इस टॉपिक का यूज कर सकते हो, वुमेन अगेंस्ट है ना, क्राइम अगेंस्ट वीमेन अगर आता है तो भी आप उस टॉपिक पर बोल सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आएगी तो भी इसकी मदद से आप बोल सकते हो। एंड नेक्स्ट है बच्चा मेक इन इंडिया। तो अभी तक हम देखते थे कि हम लोग विदेशों पर खूब निर्भर रहते थे, अब हिंदुस्तान अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ा रहा है और उसके लिए हमने कुछ कैंपेन्स लॉन्च किए, इनमें से पहला जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी है। तो ये चारों टॉपिक्स भी बड़े आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स पर अगर हम आए दोस्तों तो यहाँ पर है एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का क्या एडवांटेज होता है, मॉब लिंचिंग इन इंडिया। हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग की क्या वजह है, क्या रीजन है, मॉब लिंचिंग क्या होती है। इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग वैल्यूज ऑफ रुपीज ऑन इंडियन इकोनॉमी, है ना, हिंदुस्तानी रुपया जो है उसकी कीमत गिर रही है और उसके हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट हो रही है आपको पढ़ करके जाना है। साथ ही साथ इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। सोशल मीडिया का ह्यूमन के बिहेवियर पर और सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट है, इसके बारे में भी आपको ठीक से मेहनत करना है, पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पर आपको पढ़ना है। मर्जर ऑफ पीएसयूज बैंक है ना, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स थे उन बैंक्स का मर्जर जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। साथ ही इंडिया चाइना रिलेशंस पोस्ट डोकलाम। डोकलाम हुआ, डोकलाम के बाद एक और गलवान की झड़प हो गई, तो डोकलाम और गलवान के बाद में इंडिया चाइना के रिलेशन अब कैसे हैं इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो मेक इन इंडिया हम कर चुके हैं। अगला है बच्चों क्रिप्टो करेंसीज रिलायबल और नॉट, कि देश के वर्ल्ड लेवल पर क्रिप्टो करेंसी का एक अपना ही मार्केट है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये रिलायबल है या फिर नहीं है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पिछली बार भी पूछा गया था, बच्चों को इस पर जीडी करना रहा था। फेक न्यूज क्या होती है, इसके क्या इंपैक्ट होते हैं, व्यक्ति की लाइफ को किस तरह से खराब कर देती है, फेक न्यूज के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है बच्चा इंडिया यूएस रिलेशंस। इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में आपको ठीक से पढ़ना है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर काफी कुछ चीजें बदल रही हैं, सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो वहां हिंदुस्तान और यूएसए के रिलेशन जो है वो मायने रखते हैं। तो इंडिया यूएस रिलेशन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है बच्चों हाई फ्यूल प्राइसेस इन इंडिया। इंडिया में फ्यूल के प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, इन हाई फ्यूल प्राइसेस के क्या इंपैक्ट हैं, इससे क्या सोसाइटी जो है उसको असर हो रहा है, महंगाई इससे कहां तक पहुंच रही है आपको समझना है। यूएस चाइना ट्रेड वार, यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वार जो चल रहा है, इस ट्रेड वार से किसको कितना नुकसान है, किसको कितना फायदा है, इंडिया का इसमें क्या रोल है, इंडिया को क्या फायदा और नुकसान हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, यह भी हमें समझना है। नेक्स्ट है क्राइम अगेंस्ट वीमेन। अभी हमने बात किया था गर्ल एजुकेशन की, गर्ल एजुकेशन टॉपिक आप पढ़ोगे तो कई सारी चीजें वहां से आपको सपोर्ट करेगी। फिर आपको यह भी पढ़ना है क्राइम अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं
उसकी क्या वजह है, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है बच्चों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एवरी इंडियन। हर एक इंडियन के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए क्या? जनरली आधार कार्ड के रूप में वो सेवा चालू की गई है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। शुड चाइनीज प्रोडक्ट भी बैन इन इंडिया। क्या हिंदुस्तान में चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपके विचार आपको इस पर स्पष्ट करना है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इंडिया जो है वो डिजिटल हो चुका है। तमाम चीजें में हम लोग जो है दुनिया में होने वाले 100% ट्रांजेक्शंस में से 46% ट्रांजेक्शंस जो है अकेले इंडिया में होते हैं। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से क्या ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के अंदर हुआ है वो आपको समझना है। जीएसटी एंड इट्स एडवांटेजेस, जीएसटी और इसके क्या फायदे हैं आपको पढ़ना है, आपको समझना है। नेक्स्ट है बच्चों विमेन एम्पावरमेंट। देखिए विमेन सेंट्रिक तीनों टॉपिक आ गए हैं। पहले गर्ल एजुकेशन आया था, फिर क्राइम अगेंस्ट विमेन, और अब आया है विमेन एम्पावरमेंट। तो ये आपको ठीक से प्रिपेयर करना है। यूथ इन पॉलिटिक्स, हमारे युवा की पॉलिटिक्स में क्या भूमिका हो सकती है, वो क्या सकारात्मक बदलाव वहां ला सकते हैं, युवाओं के लिए वो क्या काम कर सकते हैं, आपको पढ़ना है। रोड सेफ्टी पर आपको जरूर पढ़ करके जाना है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स में काफी दुर्घटनाओं में काफी सारे लोग उसके शिकार होते हैं। कई सारे लोगों को बहुत सारी भारी भरकम समस्या उसकी वजह से सामना करना पड़ता है। तो रोड सेफ्टी आपको पढ़ के जाना है। और लास्ट टॉपिक है बच्चों स्पोर्ट्स इन इंडिया, कि इंडिया में स्पोर्ट्स की क्या हालत है, स्पोर्ट्स में हम किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। खेलो इंडिया और यूथ है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्या इंपैक्ट हुआ है, युवाओं का रुझान किस तरह से स्पोर्ट्स के अंदर बढ़ रहा है, ये सारे प्रिपरेशन हमको करके जाना है। दोस्तों अगर ये दिए हुए 32 टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लेते हैं, इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन के बेसिस पर आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। और जब आप फेज 2 के अंदर वहां जीडी में परफॉर्म करोगे, इतने सारे टॉपिक्स अगर आपके प्रिपेयर रहेंगे तो आप और भी कई सारे टॉपिक्स जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, ब्रेन ड्रेन हो गया, उन सारे टॉपिक्स पर भी आप आराम से बोल सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि और आपको इस तरह के कैसे वीडियोस चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।